सूत जी महाराज सोनक जी के इन प्रश्नों को सुनकर अत्यंत गदगद हो गए और कहने लगे कि आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण भागवत में श्री सूत जी महाराज ने सोनक जी को प्रदान किए। श्री सूत जी ने कहा मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, उसके पूर्व मैं अपने गुरु श्री सुखदेव जी का वंदन करना चाहता हूं। और 2 श्लोकों में बड़ा प्यारा वंदन किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं अपने गुरुदेव उन आचार्य सुखदेव जी को वंदन करता हूँ जो यम प्रव्रजंतम जन्म लेते ही वन की ओर भाग गए थे, जिनके पिता अरे पुत्र रुक जाओ कह करके उनके पीछे दौड़ रहे थे और जिनकी ओर से फिर वृक्षों ने उत्तर दिया कि जिसे आप बाबा अपना पुत्र समझ रहे हैं वो आपका पुत्र नहीं है बल्कि वो तो सर्वभूत हृदय है, वो परमात्मा ही श्री सुखदेव जी के रूप में जगत का कल्याण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी का वंदन किया श्री सूत जी महाराज ने। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति तितीर्षताम तमोन्धम, जिन्होंने संसार के प्राणियों पर दया करने के लिए अध्यात्म का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया कि जिसके सहारे संसार से भटके हुए जीव परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ सकें, ऐसा अध्यात्म का दीप जिसने प्रज्वलित कर दिया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं। और फिर सोनक जी के उन 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज ने दिया। वे बोले कि आपने पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या सुबह 4 बजे स्नान करना परम धर्म है, माता पिता की सेवा करना परम धर्म है, तीर्थ स्नान करना परम धर्म है? आखिर परम धर्म शास्त्रों में किसे कहा गया है? तो श्री सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों ये तो धर्म है, ये लौकिक धर्म है, इनका निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता की सेवा भी जरूरी है, तीर्थ स्नान भी जरूरी है, दान भी जरूरी है, पर वास्तव में शास्त्रों में जिसे परम धर्म कहा गया है वो परम धर्म तो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम और निष्कपट प्रीति हो जाए, वो परम धर्म है। आप मंदिर केवल इसलिए न जाएं कि आपको कोई पद मिल जाए, आपको कोई नौकरी मिल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, पुत्र उत्पन्न हो जाए। इन लौकिक कामनाओं के साथ जो भगवान के पास जा रहा है वो मानो अपने साथ ही छल कर रहा है। भगवान के पास जाओ तो निष्कामता के साथ जाओ, निष्काम होके जाओ। अरे जो अंतर्यामी हैं, जो घट घट की जानने वाले हैं, वो यदि ये ना जान पाए कि तुमको नौकरी की जरूरत है, कि तुम्हें पुत्र की जरूरत है, तो वो फिर काहे के भगवान? फिर वो भगवान ही नहीं कहलाएंगे। इसलिए अपनी नैया भगवान के हवाले करो और निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से भगवान के चरणों में रति करो, भगवान के चरणों में प्रीति करो, तो
तो व्यक्ति का परम धर्म है कि भगवान के चरणों में उसकी प्रीति हो जाए, और वो प्रीति अहेतुकी होना चाहिए, वो प्रीति निष्काम होना चाहिए। आपने सोनक जी जो दूसरा प्रश्न किया है कि मंदिर में हम किसका पूजन करें, कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं, कोई कहता है भवानी बड़ी हैं, कोई ये भी कहता है कि पितर बड़े हैं, कोई भूत प्रेतों को मानता है। आखिर हम किसकी उपासना करें? किसका पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है? सूत जी ने कहा, देखिए भगवान श्री कृष्ण तो जैसे जड़ हैं, सबके मूल में भगवान श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार जड़ में जल देने पर, जड़ में पानी डालने पर वो पानी पूरे वृक्ष में अपनी आप पहुंच जाता है। आपको वृक्ष में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रहती। अभी हमारे स्वामी जी बता रहे थे यही बात। वृक्ष के मूल भाग में, वृक्ष की जड़ में यदि आपने पानी डाल दिया तो वो पानी अपने आप पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण का वंदन कर लिया जाए तो बाकी सभी देवी देवताओं का पूजन अपने आप